हेलो फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा यूजुअल अलग हटके एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। निखिल कामत जी हैं जो इंडिया के बहुत बड़े बिलियनियर हैं, ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं और 40 साल के लगभग हो गए। उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी, बीच में उनको भी हार्ट अटैक भी आ गया था पर वो ठीक हो गए अभी। तो उनको मैं काफ़ी फॉलो करता था फाइनेंस की नॉलेज के लिए, और क्योंकि उनका खुद ज़ीरोधा के मालिक हैं, ओनर हैं, तो वो अच्छे पॉडकास्ट लेते थे, अच्छी फाइनेंशियल बातें करते थे, अच्छे गेस्ट को बुला के काफ़ी डीप डिस्कशन करते थे, तो मैं उनको फॉलो करता था। लेकिन उन्होंने अभी ऑफिशियल मतलब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोल दिया कि बच्चे करना अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब बच्चे करना मैं तो नहीं करूँगा, उसमें लाइफ के मेरे 18-20 साल वेस्ट हो जाएंगे, बेबी सिटिंग करनी पड़ती है 18 से 20 साल, और क्या फ़ायदा, फिर बच्चों को टाइम वेस्ट होता है इसमें। इससे अच्छा मैं अपनी लाइफ में कुछ और कर लूँ, कुछ बड़ा अचीव कर लूँ, और फिर क्या फ़ायदा, मतलब मेरे को कोई लेगेसी नहीं छोड़नी। और फिर उसके बाद अगर मैं क्या गारंटी है कि मैं बूढ़ा हो गया तो बच्चे मेरी टेक केयर करेंगे, मैं कोई बूढ़ा हो गया तो बच्चे हेल्प करेंगे या कहीं से भी मतलब इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तो कोई गारंटी तो नहीं। बच्चे बाद में पूछे ना पूछे क्या, फिर हम अपनी लाइफ के 18-20 साल क्यों वेस्ट करें इनको बेबी सिटिंग करने में, बच्चे पैदा करने में, तो नहीं करने चाहिए। तो ऐसा उनका मानना है। पर जैसी अगर ये जो बात उनकी पर्सनल राय है, कुछ लोग आजकल शादी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे, उनकी पर्सनल राय है, तो उनकी मर्जी, हम किसी को जज करने वाले नहीं होते। लेकिन आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, हजारों करोड़ों के मालिक हो, बिलियनर आदमी हो, आपके इतने फॉलोअर हैं, अरबपति आदमी हो, और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी बात बोल दोगे तो समाज इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना। जो आपके फॉलोअर लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आपकी बातों में आके शादी नहीं करेंगे या बच्चे नहीं करेंगे। तो आप तो अभी भी फिट दिखते हो, आप 5-6 साल बाद कब आपका मन बदल जाए तो आप बाद में भी शादी कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो। लेकिन आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो तो फिर मोटा हो जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तोंद आ जाएगी, उसमें लुक्स नहीं रहेंगे, वो शादी कैसे करेगा, आपकी बातों में आ जाएगा, बच्चे कैसे होंगे उस टाइम उस एज में। तो ऐसी बातें बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, वो अपनी मम्मी को, भाई को, रिलेटिव्स को बोलते कि यार मैं बच्चे नहीं करना चाहता, ये रीज़न है, तो ठीक है यार, सबकी अपनी मर्जी, सबकी अपनी लाइफ है, हर एक आदमी का अलग पर्पस होता है। बहुत सारे महान लोगों ने बच्चे नहीं करे, शादियां नहीं करी, पर आप ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, तो वहां पे नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए हम जैसे भी कुछ लोग होने चाहिए जो इसका ऑपोजिट तरीका भी दिखाएं लोगों को, इसके बेनिफिट्स भी दिखाएं बेबी होने के। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले 1.5 साल पहले मुझे बच्चे हुए हैं, ट्विन डॉटर्स हुई हैं, तारा और मीरा, 2 बच्चे हुए हैं, और जिसको करने में हमें काफ़ी हमने बड़ी उनको पूजा प्रार्थना से मांगा है, बड़ी मेहनत से हमें बच्चे करें, अपनी उनको लाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल सुधारी, आदत सुधारी, योगा करा, टाइम पे उठाई, सब कुछ करा, और एक बच्चे को लाने में ही हमने अपनी लाइफ को काफ़ी पॉजिटिव करा, नेगेटिव हैबिट्स सुधारी। तो उनके आने से पहले ही हम लोग थोड़े सुधर गए। अब आने के बाद तो और हमारी रेल बन रही है, और हम अपने अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। लोग भी बोल रहे हैं कि सर आप पहले से ज़्यादा यंग या हैंडसम दिख रहे हो, पहले आप थोड़े मतलब वो दिखते थे मोटे, और आपका फेस फैट कम हो गया, ये सब बोलते हैं। तो चलो वो तो एक अलग बात हो गई। हमारा ये टॉपिक है कि बच्चे पैदा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो मैं तो 100% मानता हूँ करने चाहिए, क्योंकि मैंने करे, और मैं 1.5 साल से बहुत खुश हूँ। इतना खुश मैं लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। और ये जो बोल रहे हैं ना कि यार 18 से 20 साल वेस्ट होते हैं, तो 18 से 20 साल बेबी सिटिंग में वेस्ट नहीं होते। अभी हम भी काम करते हैं, तो हम यार एक आया रख लेते हैं, किसी को मेड को रख लेते हैं। अभी मेरी मम्मी नहीं है या घर में कोई बुजुर्ग इतना नहीं है हेल्प करने के लिए, तो आजकल अवेलेबल है ना, आप किसी एजेंसी के थ्रू या किसी को आया को रख लो दिन के लिए, 7-8 घंटे के लिए, तो हेल्प हो जाएगी। तब तक आप अपने दूसरे काम कर लो। तो ऐसा नहीं कि 18 साल तक बेबी सिटिंग करनी, शुरू के 2-3 साल ही करनी है। वो भी हमारे ट्विंस हैं इसलिए जरूरत है, हर इंसान को तो जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि कभी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हेल्प कर देते हैं, कोई हेल्प कर देता है। चलो कोई नहीं भी करे तो आप आया रख लो, 7-8 हज़ार में मिल जाती, 10-15 हज़ार में मिल जाती आपके शहर के हिसाब से। तो वो आपके 2-3 साल में जरूरत है शुरू में बस। उसके बाद तो बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, उनका खुद का रूटीन है, 7-8 घंटे वो बिजी रहेंगे, टीनेजर बन जाएंगे, 13 साल के बाद तो आपको पूछेंगे भी नहीं, उनकी अपनी लाइफ है यार। फिर तो माँ बाप रोते हैं यार, बच्चे हमारे पास बैठते नहीं, बात नहीं करते। तो कोई 18-20 साल वेस्ट नहीं होते लाइफ के, 2-3 साल होते हैं, और वो 2-3 साल भी वेस्ट नहीं बोलेंगे, वो तो लाइफ के बेस्ट ईयर है। क्योंकि आपका बचपन तो खत्म हो गया, अब आप बुढ़े हो रहे हो, लेकिन आपको उनके थ्रू अपना बचपन फिर से जीने को मिल रहा है। आप उनके थ्रू एक लाइफ वापस से आ गई, यू कैन लिव योर लाइफ अगेन। आप एक जिंदगी को बड़ा होते हुए देख रहे हो, आपके हाथों में वो बच्चा बड़ा हो रहा है, आप एक ग्रोथ कर रहे हो। आपको यूनिवर्स ने भेजा है कि आप किसी को पैदा करो, उसको बड़ा करो, उसको अपने संस्कार दो, एक कैरेक्टर बिल्ड करो। तो ये कितना सुखद अनुभव है, और ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं तो नहीं इसको शब्दों में बता सकता, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता ही नहीं, मैं तो अपना चुपचाप एस्ट्रोलॉजी के टोटके, वीडियो, रेमेडी, स्विचवर्ड बनाता रहता हूँ। लेकिन ये मेरे को थोड़ा दिल से टच हुआ कि यार मैं खुद इतना खुश हूँ, बाप बन के, फादर बन के, 2 लड़कियों का, और ये जो हैप्पीनेस है मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, अभी तो मैं नया पेरेंटहुड है। तो ये बहुत ही बेनिफिट है, मतलब बेबीज होने का आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बच्चे तो देखो भगवान का रूप होते हैं ना, और जब हम काम से थक जाते हैं, मैं 5-10 कंसल्टेशंस कर लेता हूँ, या बहुत सारे नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। उसके बाद जब मैं बच्चों को देखता हूँ, उनको अपनी गोदी में लेता हूँ, उनको हक करता हूँ, तो मैं वापस से फ्रेश हो जाता हूँ। जो मेरी थकावट है दूर हो जाती है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, खुशी आ जाती है, एंडोर्फिन्स और अच्छे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो जाते हैं।
तो यार वो तो अब हम राह चलते लोगों को तो हक नहीं कर सकते ना, राह चलते लोगों को किस नहीं कर सकते ना। और हमें बॉडी को एक हक्स करना कितना जरूरी है, एंडोर्फिन्स और अच्छे हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करना कितना जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो वो तो हम अपने बच्चों को गले करके ही करेंगे, गले लगा के करेंगे। तो वो उसके लिए बच्चा होना जरूरी है। आप काम से थके आ रहे आए तो उनकी एक मुस्कान देख के आपका सारा टेंशन ही खत्म हो जाता है, आपको एक जीने का पर्पस मिल जाता है यार। लड़के तो नहीं तो छड़े कितने बेकार हैं, दारू पी लेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे, 4 फोटो खींच लेंगे, अय्याशी कर लेंगे। तो कोई पर्पस थोड़ी ना है लाइफ का। पर्पस बच्चे होने से आदमी तो आदमी बन जाता है यार। लड़कियां तो चलो फिर भी मैच्योर होती हैं, लेकिन आदमी को तो एक पर्पस मिल जाता है, वो एक सही डायरेक्शन में होता है, अपने बच्चों के लिए अपनी आदतें सुधारता है, दारू सिगरेट छोड़ता है, टाइम पे उठता है, एक्सरसाइज करता है। अब मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन 1 साल से मैंने भी योगा एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी कि यार मुझे बच्चों के लिए जीना है, थोड़ा हेल्दी रहना, अपना ध्यान रखने लग गया। ये बेनिफिट हो गया। और वी कैन एक्सपीरियंस लाइफ अगेन। हम जब छोटे थे हम तो अपने आप को देख नहीं पाए ना, लेकिन अब बच्चों के थ्रू हम लाइफ को वापस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम एक नई जिंदगी को, अपने बचपन को जी सकते हैं। तो ये वी कैन विटनेस द जर्नी ऑफ द ग्रोथ ऑफ आवर चाइल्ड। हम अपने बच्चों को अपने सामने बड़े होते हुए देख सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है यार। और मेरे को तो काम के बाद इनके साथ खेल के बहुत सुकून मिलता है। मैं 3-4 घंटे इनके साथ ही रहता हूँ। इन्होंने बग्गी सी पे स्ट्रॉलर में ले जाता हूँ, वॉक करने, पार्क में खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो यार ये सब प्रीशियस मोमेंट्स हैं यार, बच्चों का बचपन मिस नहीं करना चाहिए। ये शुरू के 3-4 साल तो बेस्ट होते हैं यार, फिर तो वो लोग भी बिजी हो जाएंगे ना। तो ये निखिल कामत अब क्या समझे यार, उसके चेहरे पे खुशी भी नहीं दिखती। वो इसको भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस की तरीके से देख रहा है। बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए क्योंकि 18-20 साल वेस्ट हो जाएंगे, फिर प्रॉफिट नहीं क्योंकि क्या पता बुढ़ापे में हमें पूछे ना पूछे, हाल चाल पूछे नहीं, बैठे नहीं, पैसे देंगे। अरे यार बुढ़ापे के लिए थोड़ा हम बच्चे करते हैं कि हमें ना पूछे यार। 50% लोगों को तो फिर भी पूछते हैं, 50% लोगों के बच्चे फिर भी उनका बुढ़ापे में ध्यान रखते हैं, इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। चलो नहीं भी देते, हमारे पास अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स हैं, हम अभी से प्लानिंग कर लो, अपनी रिटायरमेंट सेविंग कर लो, गवर्नमेंट हेल्प करती है। वो आप अपना बंदोबस्त कर लो ना, बच्चों पे थोड़ा डिपेंड होना है बुढ़ापे के लिए। इसलिए थोड़ा ना बच्चे करते हैं बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा बने, नहीं, आजकल नहीं। वो आप अपने लिए कर रहे हो और उनको आपको मौका मिला एक इंडिविजुअल को बना के एक कैरेक्टर शेप करने का, उनको नई जिंदगी देने का, उनके लिए सब करने का। तो उसी में खुशी है, उसी में जॉय है। कोई अपने भले के लिए नहीं हम कर रहे हैं कि यार हमारा हमारा बुढ़ापा सवर जाएगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और नहीं हमें कोई लेगेसी करने का शौक है यार कि नहीं बच्चे पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे या हमारा नाम आगे होगा, उसके लिए भी नहीं करो। इसके लिए भी वो कह रहा है तो ठीक है, वो रीजन भी ठीक है, नहीं करनी, लेगेसी छोड़नी, मत करो, बुढ़ापे में पूछे ना पूछे। पर आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और जो खुशी और अच्छी हैप्पी हार्मोन्स देते हैं उसके लिए बच्चे जरूरी हैं यार। बहुत बहुत अच्छा वो भी है लाइफ में, तो वो भी एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए बच्चों का। पेरेंटहुड और ये सब बहुत आपको सिखाता है। तो मैंने कुछ तो पॉइंट्स भी लिखे हैं कि मैं इन टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। हाँ, तो देखो जब मैंने बताया कि जब हम बनते हैं फादर या मदर, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम एक बार फिर से लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वैसे ही जब एक बार लोग फिर आगे जाके ग्रैंड पेरेंट भी तो बनते हैं। जब ग्रैंड पेरेंट बनते हैं तो एक और मौका मिलता है बच्चों की लाइफ से अपना बचपन जीने का, एक और नई लाइफ का एक्सपीरियंस करने का। तो 2-2 बार आपको लाइफ में मौका मिलता है, तो बनना चाहिए। वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। आपको फादर बनना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट बनना चाहिए। और बेबी करने के तो यार इतने फायदे हैं, इमोशनल फायदे हैं, साइकोलॉजिकल फायदे हैं। आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है, जॉय आ जाती है, अच्छे हार्मोन्स आते हैं। एक बच्चे के साथ जो स्पेंड किए गए प्रीशियस मोमेंट्स हैं वो आप पैसों से या किसी भी चीज से तोल ही नहीं सकते यार। वो तो मतलब बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। देखो ना, रामलल्ला की भी जो मूर्ति लगी राम मंदिर में, वो 5 साल के बच्चे की लगी ना। 5 साल के बच्चा दिव्य होता है ना, तो वो बच्चे को पूज रहे हैं ना यार हम लोग। तो फिर बच्चों के साथ क्या होता है, फैमिलीज भी क्लोज आ जाती हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ दूर होते हैं, अपने कामों में बिजी होते हैं, उनके अंदर वो स्पार्क खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो बच्चे को पालने में, रेज करने में पेरेंट्स भी क्लोज आ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। तू डायपर देख ले, मैं दूध गर्म करता हूँ, तो ये कर ले, मैं वो करता हूँ। तो मतलब बच्चे को मिलकर पालने में फैमिलीज क्लोज आती है। मतलब स्पाउसेज, हस्बैंड वाइफ क्लोज आ जाते हैं। वाइफ की जो बहनें हैं वो क्लोज, मासियां बन जाती है, वो लोग क्लोज आ जाते हैं। उनसे बातचीत रोज चालू हो जाती है। वो लोग रोज वीडियो कॉल्स में देखते हैं कि यार कैसा है तारा, मीरा कैसी हैं। हमारी मतलब यार जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना, वो सारी क्लोज आ जाती है बच्चों के कारण। सारे बच्चों के कारण सब क्लोज आ जाते हैं, जो सब अपनी लाइफ में बिजी थे नहीं तो पहले। और मैंने बताया आपको एक लाइफ का पर्पस मिल जाता है। यू गेट अ सेंस ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट। पेरेंटिंग से ही मिलता है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, पैसे कमा लोगे, बंजी जंपिंग कर लोगे, 4 फोटो खिंचा लोगे, घूम लोगे, रिवर ड्राफ्टिंग कर लोगे, कितना कुछ कर लोगे। बच्चे नहीं रहेंगे तो कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ का यार, कोई फुलफिलमेंट ही फीलिंग नहीं आएगी। और बच्चों को बड़ा करने में जो एक सुकून मिलता है कि हमने एक आत्मा को एक संस्कार दिए, एक अपनी लेगेसी दी, अपनी नॉलेज दी, जो हमने लाइफ में सीखा, जो हमने गलतियां करी हैं वो उनको सीखेगा यार हमसे तो ये गलती होगी 30 साल 40 साल की उम्र में, तुम ये सब मत करना। तो उनको हम शुरू से गाइड कर रहे हैं। फिर उनकी जो एक अलग ही एक कैरेक्टर बन रहा है, उनकी जो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन रही है, वो कितना मीनिंगफुल रोल दे रहा है हमारी लाइफ को। हमको कितना अच्छा लग रहा है कि हम अपने अंश को, अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखा के उनको कुछ बड़ा कर रहे हैं।
तो यही बहुत बड़ी रीज़न है यार बच्चा करने की। मैंने जैसे बताया फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना, आपस में भाई बहन पेरेंट्स एक्सटेंडेड सब क्लोज आ जाते हैं, इमोशनल ग्रोथ होती है। जैसे हम पेरेंट्स हैं, अब पेरेंटिंग हम करेंगे तो ऑब्वियसली टफ तो है, क्योंकि 2 बच्चों को पालना, ट्विंस को टफ तो है, रात को जागना पड़ता है, 2 बार दूध बनाना पड़ता है, वो सब है। लेकिन हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, क्योंकि बच्चों को पालने में ना हम पहले पेशेंट नहीं थे, जरा से में जल्दी में पेशेंस खत्म हो जाते, पर बच्चों ने हमें पेशेंस सिखाई है कि नहीं, बच्चा रो रहा है, अभी इसका मूड है तो रोएगा, अभी नहीं सोना खेलना है, वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो कर रहा है, अभी क्रैंकी हो रहा है तो हो रहा है। तो हमको पेशेंस आई है। तो देखो यार, पेशेंस कितनी बड़ी क्वालिटी है। वो पीछे कोट लिखा हुआ है लाउसू का, पेशेंस सबसे बड़ा वर्चू है, वैसे नहीं आता है। अभी बच्चा पैदा कर लो, आ जाएगा 2 दिन में पेशेंस आ जाएगा आपको। पेशेंस अगर आ गया तो लाइफ कितनी स्मूथ और अच्छी हो जाएगी, कितनी बड़ी पर्सनल ग्रोथ तो बच्चे ने होते से ही कर दी। आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, एम्पैथी आ जाएगी, रेजिलियंस आ जाएगा, आप ना दूसरों को समझ पाओगे, दूसरों को अपने से ऊपर रख पाओगे कि नहीं यार बच्चे के लिए करना है। माँ बाप के आप कुछ नहीं कर जाते बच्चों के लिए, वो एक अलग ही अनकंडीशनल लव फील करते हैं, अनकंडीशनल लव आ जाता है। और बच्चे और माता पिता का जो बॉन्ड है वो तो यूनिक है यार, बहुत यूनिक है। और उसमें जो अनकंडीशनल लव और कनेक्शन है वो तो आप पैदा करके उसको निभा के फील कर पाओगे ना। मैं क्या एक वीडियो में बता दूंगा, वो तो एक्सपीरियंस करना चाहिए यार। और फिर यार अब देखो सोशल बेनिफिट्स भी बहुत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं तो आईटी इंजीनियर था, पर मैं उज्जैन में था, उज्जैन में रह गया, पर मेरे सारे दोस्त तो कोडर थे, इंजीनियर थे, आईटी के थे। तो कोई बेंगलोर चला गया, कोई पुणे चला गया, कोई गुड़गांव बॉम्बे चला गया। अधिकतर लोग तो मेरे सारे जो बेस्ट फ्रेंड है वो सब फॉरेन चले गए, यूएसए और ये सब चले गए। तो अब मेरी फ्रेंडशिप तो खत्म हुई, मेरा कोई भी दोस्त उज्जैन में नहीं था, बस काम और बच्चे फैमिली, काम और बच्चे फैमिली, यही मेरी लाइफ है। तो कोई फ्रेंडशिप अब है नहीं, मेरे शहर में कोई मेरा फ्रेंड ही नहीं रहता। लेकिन अब बच्चों के कारण मेरे फ्रेंड बन सकते हैं। अभी तो चलो 1.5 साल के, जब 3-4 साल के होंगे स्कूल जाएंगे तो उनके स्कूल में जो उनके जो क्लासमेट्स हैं उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स से हमारी बात होगी। फिर हम सब पेरेंट्स मिलकर एक कम्युनिटी बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, एक फ्रेंड बन जाएंगे। तो कि यार तुम्हारे बच्चे का ऐसा, हमारे बच्चे का सब डिस्कशन होगा। तो उस उम्र में, बुढ़ापे में, 40s के बाद हमारे भी फ्रेंड्स बन जाएंगे। जो हमारे सब फ्रेंड्स खो चुके थे, चले गए थे, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, बात नहीं होती थी, साल में 1-2 बार बात होती थी, बर्थडे पे या त्योहार पे, तो वो भी अब हम नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। हम मिलकर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनके बच्चों को, हमारे बच्चों को। तो यार बच्चों के होने से हमें यार नए दोस्त मिल गए यार, हम आपस में पेरेंट्स कनेक्ट कर गए। अभी तो मैंने सोच रहा हूँ ऐसा होगा, अभी तो हुआ नहीं मेरी लाइफ में, पर होगा ना। हम सोचते हैं बच्चों की एडमिशन कराएंगे तो दूसरे पेरेंट्स भी तो कराएंगे, तो उनसे हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा, एक फ्रेंडशिप बन जाएगी, कम्युनिटी सी बन जाएगी। तो एक हमें भी एक इमोशनल वो होगा यार, एक सोशल कनेक्शन होगा। अभी सोशल लाइफ तो मेरी जीरो ही होगी एक तरीके से अभी तो, पर आगे जाके वापस बच्चों के कारण शुरू हो सकती है। और एक लेगेसी बनेगी यार। मैंने इतना एस्ट्रोलॉजी सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो नॉलेज है, मैं तो उनको 6-7 साल के होंगे, मैं उनको तभी सिखा दूंगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे मेरे साथ, वो तो हो ही जाएंगे। रोज देख रहे हैं बाप ये कर रहा है, तो उनको भी आगे क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो उनको भी कुंडली देखने सिखा देंगे, उनको भी न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे, उनको भी रेमेडीज बता देंगे। तो वो अपने स्कूल कॉलेज में लोगों को बता सकते हैं, वो खुद इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो अपनी जो वैल्यूज हैं, अपना जो टैलेंट है, अपने जो ट्रेडिशन है, मेरा कल्चर है, जो मैंने जो लेगेसी बनाई है, वो मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ। तो बच्चे आगे जाके अगर सीखेंगे नॉलेज, तो आगे और लोगों की लाइफ इंपैक्ट कर सकते हैं। उनमें हमारे जीन्स है, हमारा खून है, तो वो इस नॉलेज को, ट्रेडिशन को आगे लेके जाके और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और इस फील्ड में नाम कमा सकते हैं, और दुनिया की सेवा कर सकते हैं अपनी नॉलेज से। तो इस तरीके से लेगेसी आगे जा सकती है। हालांकि मैंने इसलिए बच्चे नहीं करे, पर एक बेनिफिट बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। मैंने बच्चे किसी उसके लिए नहीं करे, पर वो मुझे निखिल कामत की बात बहुत बेकार लगी यार। आप ऐसे पर्सनल प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बोल सकते हो यार, कि सबकी अपनी इच्छा है और आप ऐसा मत बोलो। तो जैसे मैंने बताया कि सोशल एक्टिविटीज होगी ना, फैमिली ओरिएंटेड, बच्चों के साथ प्ले डेट्स पे जा रहे हो, स्कूल के इवेंट्स हो रहे हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम हो रहे हैं, इससे हमारी सोशल लाइफ एनरिच होगी, ये भी फायदा एक है। और बच्चों के कारण यार, मैंने वॉक नहीं करता था, बच्चों के कारण वॉक चालू कर दी, ये अपने एक्सरसाइज चालू कर दी, अपनी डाइट पे ध्यान रखने लग गया। मैं कुछ भी खाता था, कभी भी सोता था, कभी भी खाता था। अब मैं बहुत ज़्यादा डाइट का ध्यान रख रहा हूँ, गलत नहीं खाना, बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए अपने आप को हेल्दी रखना है, हेल्दी बनाना है, तो बुरी आदतें छोड़नी है। तो ये सब अपने आप हो रहा है क्योंकि बच्चे हुए, नहीं तो हम वही लाइफ जीते रहते बेफिक्री वाली, कि यार हम अकेले हैं भाई, झोला लेके जो करना करेंगे। तो फिजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, इसलिए हेल्दियर लाइफस्टाइल चॉइसेस आती हैं। अब बच्चों को बड़ा करने में हम लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करा है यार। मेरी वाइफ जुम्बा चले जाती है अभी, तो हम सोच रहे हैं आगे जाके कभी जिम भी जाने का मौका मिला, बच्चे थोड़े बड़े हों, हमें थोड़ा जाने दें तो आधा 1 घंटा जिम भी करेंगे। तो क्योंकि बच्चों के लिए हमको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ रही है, एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, गलत आदतों को हम छोड़ रहे हैं, और ये चेंज सिर्फ बच्चों के कारण आया, नहीं तो हम तो बड़े मस्त जी रहे थे, हमको कोई वेट लॉस और इसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो और फिजिकल एक्टिविटी हमारी बढ़ गई ना, अब बच्चों के कारण रोज ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ना, उनको लेके घुमाना, उनको उठाना, उसमें कैलोरी बर्न हो जाती है हमारी। उनके साथ खेलना, वॉक करना, मस्ती करना, ये अपने आप में कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती है। तो ओवरऑल हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ये भी एक फायदा है बच्चों के लिए। तो
निखिल कामत को तो अभी हार्ट अटैक आ गया था। हम ऐसे एक्टिव रहेंगे बच्चों का तो हमें हार्ट अटैक तो आएगा नहीं, टेंशन ही नहीं, स्ट्रेस नहीं, खुशी इतनी अंदर से बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसकी जो हैप्पीनेस है वो आपकी चेहरे पे दिखेगी, आपकी लाइफ में दिखेगी, आपका काम प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपको काम करने में मजा आएगा। काम जो आप 1 घंटे में करते थे वो आधे घंटे में कर दोगे, क्योंकि आप अंदर से खुश हो, बच्चा आपके साथ है, फैमिली आपके साथ है। बच्चों के हक करके आपके अंदर अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, अलग ही एनर्जी आती है। तो हालांकि इसलिए बच्चे नहीं करते कि लेटर लाइफ में सपोर्ट करेंगे, बुढ़ापे में हमारी सहारा बनेंगे, हमारी वो छड़ी बनेंगे, वैसा नहीं है, लेकिन करते हैं ना फिर भी बच्चे। कितने अच्छे बच्चे भी तो होते हैं संस्कारी, जो अपने बच्चे जो माँ बाप को नहीं भूलते, बुढ़ापे में नहीं भेजते उनको ओल्ड एज होम में, वो उनको इमोशनल सपोर्ट करते हैं, सारी केयर करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनते हैं, एक सिक्योरिटी की फीलिंग देते हैं, कंपेनियनशिप देते हैं कि आपने हमें बड़ा करा, हम ग्रेटफुल हैं, हम आपके साथ हैं, इस ढलती उम्र में हम आपके कंपेनियन हैं, अब आपके दोस्त हैं हम आप। तो वो लोग भी तो वो भी तो एक फीलिंग है यार, जो निखिल कामत नहीं ले पाएगा। और जरूरी नहीं ऐसा सब लोग ले पाएंगे, तो ये गारंटी नहीं कि बच्चे करें, आजकल के बच्चे फ्री हैं, वही कुछ भी करें, पर आप अपना रिटायरमेंट फंड तैयार रखो, आप अपने बंदोबस्त करो बुढ़ापे के लिए बच्चों के सहारा मत बनो, आप अपना बंदोबस्त करके रखो यार, कोई मेरा साथ देना दे, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए मेरा बुढ़ापा अच्छे से काटने के लिए, तो आप आज से इन्वेस्ट करो या जो भी अपना प्लानिंग करो। तो ये कंटिन्यूटी आती है ना, बच्चों के साथ एक फैमिली कनेक्शन बनता है। अब जनरेशन होगी, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, एक जनरेशन होती है, तो फैमिली हिस्ट्री प्रिजर्व होती है। मेरे दादाजी पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, बहुत सुंदर आर्ट, पापा भी हाथ देखते हैं, पामिस्ट हैं, तो हमारी फैमिली में एक जो लेगेसी चली आ रही, मैं भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया, फिर बच्चे कुछ करेंगे तो एक फैमिली हिस्ट्री प्रिजर्व होगी, एक ट्रेडिशन एक रहेगा यार, शर्मा परिवार ये करता है, इनके बच्चे ये करते हैं, ऐसे हैं, टैलेंटेड हैं, जो भी हैं, तो एक ये लेगेसी चलती रहती है। और बड़ी बात तो है कि आदमी ने अभी मेरी 40 साल की उम्र में आदमी सीखना छोड़ देता है, यार अब जी लिया, देख लिया, सीख लिया, जो पढ़ना था कर लिया। लेकिन बच्चों के नेचर, आप फिर से जवान हो जाते हो, आपके अंदर फिर से सीखने की जिज्ञासा आ जाती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है, हम नई नई चीजें सीखते हैं। अरे बच्चों के लिए क्या करें, उनको एंगेज कैसे रखें, कौन से गेम्स खिलाएं, कौन से बोर्ड गेम्स, पीकाबू, ये पोएम, स्टोरी बुक्स, ये वो, उनके लिए हम सीखते रहते हैं कि इनके लिए क्या करें। बहुत बहुत मजा आता है यार, कि हमारे अंदर वापस से एक लर्निंग वाला एटीट्यूड आ गया, हम कंटिन्यूसली लर्न करते थे। ऐसा पेरेंट भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट बनना, तो पेरेंटिंग हुड भी कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो जब हम पेरेंटिंग के ऊपर मैं कोई वीडियोस देखता हूँ या कोई वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, तो मुझे नई स्किल्स या नॉलेज मिलती है, ये करके हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं और ऐसे उनको पाल सकते हैं। इससे हमारा भी पर्सनल डेवलपमेंट होता है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, क्योंकि बच्चों को पालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उसको ओवरकम करने में हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है, जो हम अपने काम में अपने प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हैं और ज्यादा रिजल्ट अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अभी कुछ कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह, कुछ कंट्रीज तो यार बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को टैक्स बेनिफिट दे रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है कि तुम तो यार पहले वहां चाइल्ड पॉलिसी एक बच्चा करना, अब तो कह रहे हैं 2 करो, ज्यादा करो, हम तुम पैसे देंगे। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कुछ कंट्रीज में कि बच्चे नहीं हो रहे भैया, तुम पैसे ले लो, इंसेंटिव ले लो, गिफ्ट ले लो, पर बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन को बढ़ाओ। तो वो भी देखो चल रहा है, और हम ऐसे बच्चों को फाइनेंशियल बर्डन समझ रहे हैं कि बच्चे खर्चा कराएंगे ये वो। और बच्चों के होने से हमने फाइनेंशियल प्लानिंग सीख ली कि आज यार बच्चे हो गए तो उनकी स्कूल की एजुकेशन, आगे हायर एजुकेशन, शादी वगैरह के लिए अभी से हम इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। उनके लिए हमने अभी से ही SIP म्यूचुअल फंड शुरू कर दिया, या जो भी इन्वेस्टमेंट LIC वगैरह होती है। तो बच्चों होने से पेरेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए भी। उनको पता है कि आगे जाके जरूरत पड़ेगी, तो अभी से अपने फाइनेंशियल मैनेज करने लग जाते हैं। ये नहीं कि सारा खर्च रहे हैं, आज कमा रहे हैं कल उड़ा रहे हैं, नहीं, वो सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो फाइनेंशियल प्लानिंग समझ रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फाइनेंशियल उनका पूरा रोड मैप बना रहे हैं कि आगे एजुकेशन में, फ्यूचर नीड्स में जरूरत पड़ेगी बच्चों के लिए, तो बड़ा कॉर्पस कहाँ से आएगा, तो आज से उसकी प्लानिंग चल रही है। तो आदमी फाइनेंस मैनेज करना सीख जाता है सिर्फ बच्चे पैदा करने से। बहुत फायदे में गिनाऊंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इतना लंबा मैं लेक्चर देना नहीं चाहता। कल्चरल एनरिचमेंट होती है, क्योंकि बच्चे हमारे जो भी सब घरों के संस्कार होते हैं, सब धर्मों के संस्कार होते हैं, तो इससे हम बच्चों को नए अपने कल्चर सिखाते हैं, अपने ट्रेडिशन सिखाते हैं, हेरिटेज, वैल्यूज, ये सब सिखाते हैं। तो कल्चर आगे बढ़ता है ना, कल्चर और एनरिच होता है। कल्चर, हमारे हिंदू कल्चर और अमीर होता है और रिच होता है, क्योंकि वो ये सारे त्यौहार बना रहे हैं। यार आदमी काम तो 8-10 घंटे करता है, निखिल कामत 8-10 घंटे काम करेगा, 8 घंटे सो जाएगा, बाकी काम क्या करोगे? बाकी इतने सारे त्यौहार आएंगे, होली, दिवाली, जो भी इतने त्यौहार आएंगे, न्यू ईयर, बच्चों के फंक्शन, ये वो, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो ना। सिर्फ काम ही काम थोड़ा ना करना है। और निखिल कामत ने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, बिलियनर बन गया, और क्या बड़ा तीर मार लेगा वो, और क्या अचीव कर लेगा? कर भी लेगा तो उससे क्या, बच्चे तो नहीं है ना, फैमिली तो नहीं है ना, लाइफ का एक पहलू तो उसने क्रैक कर लिया, पर दूसरे पहलू भी तो जीने ना, दूसरे पहलू भी तो एक्सपीरियंस करने ना, हैप्पीनेस भी तो रहनी है ना। हैप्पीनेस तो अपने बच्चों को गले लगा के ही मिलती है यार।
और वो कितना जरूरी है मैंने फील करा, मेरे अंदर अच्छे हार्मोन सीक्रेट हुए। मैं भी हमेशा काम में, स्ट्रेस में, टेंशन में रहता था, लेकिन बच्चों को हक करके एक जादू होता है यार, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। और पर्सनल लेगेसी भी छोड़ेंगे क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, मेरे बहुत सारे मेंटर रहे हैं, है ना। ओशो को मैंने बहुत पढ़ा है, सुना है 10-15 साल से। और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं मेरे, जिम रोन हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, उनके कोर्सेज, पेड कोर्सेज खरीदता हूँ, सीखता हूँ। तो वो जो मैंने नॉलेज सीखी है वो मैं किसको दूंगा यार, मैं अपने बच्चों को दूंगा ना। जब वो इस एज में आ जाएंगे, सीखने लायक हो जाएंगे, तो हर एज में उनको मैं नई गाइडेंस दे सकता हूँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने विजडम से उनको सिखा सकता हूँ। मेरे जो बिलीफ हैं, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, वो उनको बता सकता हूँ। और उनको फ्रीडम भी दूंगा कि जरूरी नहीं मेरी बात मानो, आप सुनो, आपको सही लगे तो आप एक्सेप्ट करो, उनका चॉइस अपना बिलीफ सिस्टम खुद बनाने का। पर इससे एक इम्पैक्ट तो डालूंगा ना मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे। जो मैंने सीखा है, मेरा विजडम है, मेरी नॉलेज है, एक नेक्स्ट जनरेशन को कुछ तो सिखाऊंगा ना मैं, कुछ इम्पैक्ट तो डाल पाऊंगा ना। तो ये 20 मिनट का वीडियो बन गया है। तो मैंने इतना लंबा वीडियो बहुत टाइम से बनाया नहीं था, तो बन गया। पर आप मेरी भावनाओं को समझो, बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे फायदे मैंने आपको गिना दिए हैं और इससे बेनिफिट्स होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।